हाय एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब से संदीप सर के चैनल पे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट स्कैम करके ये वीडियो आया है ना, तब से तो कई लोगों ने तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना छोड़ ही दिया है गाइज। ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के जितने भी स्कैम होता है, वह कैसे होता है, लोगों को कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके साथ जो स्कैम होता है वह कैसे होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका, हमारा और हम सब का ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर जितने भी सारे गलतफहमियां हैं वो सारे दूर होने वाला है, सारी चीजें क्लियर होने वाली है गाइज। दोस्तों, वीडियो के बीच में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर्स में हमारे साथ ये स्कैम ना हो, तो हम उसको नोट करके रखेंगे और इन सारी चीजों पे फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा मैं फास्ट चलाऊंगा। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो सर के चैनल पर जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस नज़र से देखें हम शेयर मार्केट को? एक है इंट्राडे भी है, ऑप्शन चेन भी है और एक इन्वेस्टिंग भी है। तो हम अभी तो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत मन है कि हम इंट्राडे में जाएँ। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब गलत है। गाइस, यहाँ पे देखिए, मैं कुछ नोट बना रहा हूँ यहाँ पे पीडीएफ करके, मैं आप लोग के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। गाइस, इस पीडीएफ का और जो पॉइंट मैं नोट करूंगा ना, उस वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोग के लिए। ओके, खासकर मेरे लिए, मैं खुद इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। तो देखिए, इस बंदे ने जो सर के साथ क्वेश्चंस किया ना, वो किया कि सर, मैं पहले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। उस पे सर से जो राय मांग रहा है बंदा, उसके बारे में सर का क्या राय है वो देखते हैं गाइज। आता है इंस्टाग्राम पे, तो हम उस पे क्या करें? स्टैटिस्टिकली आप देखो कि कितने लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में घुसते हैं, उसमें से कितने पैसा कमाते हैं, कितने नहीं कमाते हैं। अब उसके पीछे वजह क्या है? आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए पहले क्वालिफिकेशन होती है। यानी पहले आप उस काम को 2 साल, 5 साल, 10 साल सीखते हो। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो पहले आप 5-7 साल सीखोगे कॉलेज में जाकर के, फिर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे। ऐसे ही इंजीनियरिंग में होता है, ऐसे ही सीए में होता है। बट क्या यहाँ पर ऐसा होता है? सर मेरा यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जब हम लोग या कोई सा भी बंदा किसी चीज की तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, यहाँ पे डॉक्टर बनने की तैयारी करता है, इंजीनियर बनने का तैयारी करता है, या कुछ भी करने की तैयारी करता है, तो उसमें ना गाइज बहुत सारा वक्त देता है, 3 साल 4 साल देता है, उसके बाद भी कंफर्म नहीं रहता है कि गाइज वो बंदा वो बन ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग के माइंडसेट में क्या रहता है कि हमको ना 2 दिन में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ना मेहनत करना है उसमें, ना सीखना है चीजों को, ना इसमें एक्सपीरियंस लेना है, ना लर्निंग करना है, डायरेक्ट हम लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। जो अमाउंट लेके आते हैं वो 2 दिन में लॉस हो जाता है, फिर हम लोग बोल देते हैं कि चलिए, अब ये क्या है गाइज, तुक्का है, वो क्या बोलते हैं उसको, ये एक गैम्बलिंग है, जुआ है, शेयर मार्केट। ट्रेडिंग की, वो मेरा फर्स्ट प्रॉफिट में आया और आपके अंदर एक लालच आ जाता है उसके बाद जो मैंने धड़ाके से लॉसेस लिए कि कभी 8,000 का लॉस हो रहा है और कभी कुछ हो रहा है। 35,000 के लॉस के बाद मुझे समझ आ गया कि ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। देन मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और आज मैं इतनी श्योर हूँ इस चीज़ पे कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। और मैं सबको यही बोलूंगी कि प्लीज़ इन्वेस्टिंग करो, कि ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि ये बहुत ही बेकार चीज़ है। मैंने कई ऐसे लोगों से भी बात की है जो कहते हैं फ्लैट्स बिक गए, लोगों के घर बिक गए ट्रेडिंग के चक्कर में। सर, मुझे लगता है कि इंट्राडे बेकार चीज़ नहीं है, भले एक्सपीरियंस की कमी है। आप दोनों खड़े हो जाइए, एक एक माइक। यहाँ पे देखिए, जब इन सारे चीज़ों का प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, तो इतना वक़्त देते हैं। सारे लोगों को टाइम देना पड़ता है, तो ही जाके कुछ बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, स्टॉक मार्केट में गाइस बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा हम लोग हाइलाइट में रखेंगे कि इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है कि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वक़्त ही नहीं देते हैं। 2 दिन में ही जो करना है, करना रहता है गाइस। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये डिस्कस के बाद ना, आप लोगों का और मेरा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लर्निंग होने वाला है। गाइस देखिए, इस लड़की का कहना है, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन सर से पूछा गया कि सर, ये लड़की पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करती थी, उसमें वहां पे 35,000 का अप्रोक्स, उससे भी ज्यादा लॉस हुआ होगा, लेकिन कोई भी इतना ज्यादा लॉस शेयर नहीं करता है किसी के साथ। ओके, तो पहले वो ऑप्शन ट्रेडिंग किया, उसमें उसको लॉस हुआ, बिना नॉलेज का, बिना एक्सपीरियंस का उसने ट्रेडिंग किया, विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस। लेकिन उसके बाद जब उसको लॉस हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग में, वह ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ करके, इंट्राडे ट्रेडिंग को छोड़ करके, वह इन्वेस्टमेंट करने लगी, जिसमें उसका ना बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ और ग्रीन प्रॉफिटेबल अब उसका है। ये इस लड़की का कहना है। लेकिन गाइज, इसके सामने में एक बंदा है, उसका कहना है कि अगर ये काम, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा, अगर हम लोग एक्सपीरियंस से करते हैं, यहाँ पे वक्त देते हैं, 3 साल 4 साल जैसे इन सारे चीजों को बनने में लगता है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग वक्त देते हैं स्टॉक मार्केट को, तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे देखिए, इसी लड़के का कहना है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही गंदा चीज है, यहाँ पे लोगों का घर बिक गया और
फ्लैट बिक गया और एक्सेप्टर एक्सेप्टर बहुत सारी चीजें ऐसे होती है। तो ये एक्चुअल में होता है गाइज, जब इंसान को अपने डिसिप्लिन पे कंट्रोल नहीं रहता है तो बहुत सारी चीजें बिक जाती नहीं है, बाकी आप वर्बली बात कर सकते हैं। जो इंट्राडे है वो बेकार इसलिए है क्योंकि पैसा एक बहुत ऐसी चीज है जो बंदे के पास से चला गया ना तो फिर उसको वापस रिकवर करना बहुत, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि इंट्राडे में एक बार लॉस हो गया, बंदा यही सोचता है कि किसी भी तरह रिकवर हो जाए, फिर वो और ट्रेड करता है, फिर वो और ट्रेड करता है, तो इससे वहां पे चीजें खराब हो जाती हैं सही होने की बजाय। अगर इसमें एक्सपीरियंस है तो मे भी 0.01% चांस है, लेकिन चांस है, ये हमें फ्यूचर में दिखता है कि एक ऑप्शन है। अगर आपके पास में रिस्क कैपिटल है, रिस्क कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अगर वो पैसा डूब भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये देखिए सर ने एक चीज बहुत ही परफेक्ट बोली कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो हम लोग अमाउंट यूज करते हैं ना वो पूरा फ्री होना चाहिए गाइज। इसके लॉस होने के बाद हमें ना वो जो दुख परेशानी होता है ना कि सड़क पे आ जाना, फ्लैट बिक जाना, वो हो जाना, मतलब बहुत सारा जो परेशानी होता है ना वो अमाउंट इसमें नहीं डालना चाहिए गाइज, जिसके लॉस होने के बाद हमें टेंशन बहुत ही ज्यादा हो जाए। तो वो अमाउंट जो हम लोग यूज करेंगे इसमें ओनली कौन सा गाइज फ्री अमाउंट हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके जाने के बाद लॉस होने के बाद हमें कोई सा भी गम ना हो। मेरे भाइयों का कमेंट रहता है कि भाई मैं 10,000 से 20,000 से कितना अमाउंट से ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप लोग किसी से पूछोगे नहीं कि कितने अमाउंट से हमें स्टार्ट करना है या स्टार्ट करना भी है या नहीं करना है। ओके, 4-5 साल लगाते हो, कोई डिग्री लेते हो, डिप्लोमा लेते हो, फिर काम करना शुरू करते हो, फिर भी उसके बाद में इंटर्नशिप होती है, उसके बाद में भी पहले आप जूनियर लेवल से शुरू करते हो, फिर जाकर के कैसा लेवल आता है जब एक्चुअल में आप काम करना शुरू करते हो। यानी पहले आप 5-10 साल एक काम को सीखते हो, फिर वहां से पैसा आना शुरू होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे थोड़ी सी वीडियोस देखी, और जिनकी देखी उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किसकी वीडियोस देख रहे हो आप। ऐसे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें से 90% से ज्यादा जो दिखा रहे हैं उसकी रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक्चुअल में इस फॉर्मूला को क्रैक नहीं किया है कि इंट्राडे से या ऑप्शन से पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि अगर कर लिया होता तो यूट्यूब पे आकर के आपको ये बोलने की अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे मेरा लिंक है, उस पर क्लिक करिए और जाकर के कोर्स करिए, इसकी जरूरत ही नहीं होती। और ये लोग जिनका नाम लेते हैं कि ये वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने $10 बिलियन कमाया है, $20 बिलियन कमाया है, क्या वो ऐसे कोर्सेज बेच रहे हैं? क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि जिसके बैंक अकाउंट में $10 बिलियन पड़ा है वो 10,000 का कोर्स क्यों बेचेगा? सबसे पहले तो अगर आपको सीखना ही है, कसम खा लिया कि नहीं भैया हम तो सीख के रहेंगे। आज यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास एक्सपीरियंस अच्छा है, इंटरडे ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस अच्छा है, मार्केट को हमने वक्त दिया है, पूरे डिसिप्लिन के साथ सारे रूल्स फॉलो किए हैं, तो हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जो कोर्स बाय सेल करता है इंस्टाग्राम पे, जो इन्फ्लुएंसर सब रहता है, जिसको देख करके, जिनके प्रॉफिट को देख करके सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, क्या एक्चुअल में वो प्रॉफिटेबल है? जो सर ने बोले अभी, सर के जो अभी एक पॉइंट था कि जिन लोगों के पास बिलियंस डॉलर है, जो स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, क्या एक्चुअल में अगर वो प्रॉफिटेबल है तो फिर वो 5 से 10 हजार का कोर्स क्यों बेच रहा है गाइज? पॉइंट ये है ना गाइज कि वो 5 से 10 हजार का कोर्स क्यों बेच रहा है, जिनसे हम सीख रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है, या हमारे पैसे से वो सीख, हमारे पैसे से वो प्रॉफिटेबल बन रहा है, यानी कि वो पैसे अमाउंट बना रहा है हमारे ही पैसे से, और स्टॉक मार्केट से वो कुछ कर नहीं रहा है गाइज। यहाँ पे सर का जो पूरा फोकस है ना गाइज, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे है गाइज। ऑप्शन ट्रेडिंग में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जैसे इस बंदे ने बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर हमें एक्सपीरियंस है तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सर का जो यहाँ पे मोटिव है, फोकस है, वो इन्वेस्टमेंट पे है गाइज। ये चीज आप यहाँ पे देख तो भाई 200-300 रुपए की किताब आती है ऐसे लोगों की जो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे पिछले 20-30 साल में जिन्होंने एक्चुअल में इसमें पैसा कमाया है, ऐसे बहुत कम लोग हैं पूरी दुनिया में, गिने चुने हैं, और उनकी किताबें हैं, तो वो किताबें पढ़ लो। आपने कोई जॉब करी, बहुत पैसा कमा लिया, 10-20 लाख रुपए पड़ा है आपके बैंक अकाउंट में, जिसमें से अगर आपको पता है कि अगर 2-4 लाख रुपए डूब भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, तब आपको ये करना चाहिए मेरे स्टैंड पॉइंट से। और तब भी अगर आपको ये करना है तो सीखना चाहिए ऐसे लोगों से जिनको एक्चुअल में पता है कि इसमें पैसा कैसे बनाते हैं, ऐसे लोगों से नहीं जो आपको सिखा करके पैसा बना रहे हैं। जब आप सही जगह से सीख लोगे, उसके बाद में ये सोच करके इसमें एंटर करो कि 99% चांसेस हैं कि पैसा डूबेगा, तो उसके लिए तैयार रहो, और पैसा डुबोने के लिए पहले पैसा होना तो चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में घुसते हैं, वो ये 10-20 हजार रुपए का जो कोर्स खरीदते हैं ऐसे लोगों से जिनको खुद कुछ नहीं आता है, वो 10-20 हजार रुपए मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं। उसके बाद जो पैसा लगाने के लिए पैसा चाहिए वो उनके भाई नहीं, पहले 20 हजार रुपए 10 बंदों से इकट्ठा किया 2-2 हजार रुपए लेकर के, वो रोज फोन कर रहे हैं भाई मेरे पैसे कब लौटाएगा। अब भाई पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना तो पड़ेगा, इसके पीछे की मैथ्स को समझो जो आपको नहीं कोई समझाता है। इनफैक्ट आप फर्क कैसे करोगे कि कोई भी इंसान अगर इसके बारे में बात कर रहा है वो जेन्युइन है फ्रॉड है? जो जेन्युइन इंसान होगा वो बात करेगा लॉन्ग टर्म की, इवन इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब देखना कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। सुनने में आप कहोगे कि अरे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म की बात क्यों? इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपने एक दिन में कितना कमाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले दिन में कमा दिया। फर्क इससे पड़ता है कि पूरे साल के एंड में कितना कमाया, 5 साल में कितना कमाया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके, इंट्राडे करके। ये मैटर करता है, या ये मैटर करता है कि एक दिन में आपने 50,000 रुपए लगाया, 50,000 का 1 लाख हो गया, अगले दिन 1 लाख का जीरो भी तो हो गया, वो कहां है? यहाँ पे देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट भी कर रहे हैं, आज हमने लाख रुपए लगाकर अगर 50,000 कमा भी लिया, तो वो हमारे
पास दूसरे दिन, तीसरे दिन में वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो गैस ऐसा प्रॉफिट का क्या फ़ायदा अगर आज हम 50,000 कमा रहे हैं, वो 2 दिन के बाद लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आज का ये 3 दिन तो हमारा वेस्ट हो गया ना, इससे बेटर है कि सर का कहना है इससे बेटर है कि ये लॉन्ग टर्म में काम करना स्टार्ट करें, वहाँ पे एक्सपीरियंस ले। जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा या जो एक्चुअल में समझता होगा ये क्या है, वो बात करेगा एनुअलाइज रिटर्न के बारे में कि पूरे साल का आप कितना कमा सकते हो। वो कितनी होती है? वर्ल्ड के सारे जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनको देख लो। वॉरेन बफेट ने जनरेट करी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ 60-70 इयर्स अ रिटर्न ऑफ क्लोज टू अराउंड 20% कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 20%। जो भी ऐसे इंट्राडे वाले सक्सेसफुल ट्रेडर्स हुए हैं उनकी भी अगर आप नेटवर्क देखोगे इतनी नहीं है जितनी वॉरेन बफेट की है, बट मान लो उनको टाइम भी कम हुआ है तो 20-30 साल में, 40 साल में उन्होंने जनरेट करी अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ क्लोज टू अराउंड 20% से लेकर के 40% के बीच में, तो एवरेज पकड़ लो 30%। दैट मींस यू कैन एक्सपेक्ट टू अर्न 30% पर ईयर इन द बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? जो पैसा लगाओगे वो सारा डूबेगा। बट मेरी ये बातें बहुत कम लोगों को समझ आएगी क्योंकि लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका होता है ऐसी वीडियोस देख देख करके। तो पहले तो रियलिस्टिकली ये समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में रिटर्न कितनी है। तो जो आप लोगों को लग रहा है ना कि साल की 100% की रिटर्न आ जाएगी, 200 की आ जाएगी, 500 की आ जाएगी, ये सब बकवास है। लोग क्या सोच करके घुस रहे हैं कि मैंने 50,000 रुपए लगाया आज और एक महीने बाद ये 50,000 रुपए का 1 लाख हो जाएगा। मतलब कितनी रिटर्न हो गई? 200% पर मंथ। साल की कितनी हो गई? 2,500%। अरे तो मेरे प्यारे घोचुओ, उनको बोल रहा हूं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर एक्चुअल में 2,500% छोड़ो, 1,000% की भी रिटर्न हो, 1,000 छोड़ो 100% की भी रिटर्न हो, तो लोगों के पास पैसे की कमी है क्या? वो लोग तो बेवकूफ हैं जो अरबों खरबों रुपए लगा करके बिजनेस करते हैं, इतनी सरदर्दी लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाते हैं, लाखों लोगों को सैलरीज देते हैं, उसके बाद में रिटर्न जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ क्लोज टू अराउंड 10 से 15%, 20%। और आप कह रहे हो, आप पहले अपनी शक्ल जाकर के शीशे में देखो कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं उनकी शक्लें देखो, यानी इलॉन मस्क की शक्ल देखो और फिर अपनी शक्ल देखो। क्या उस शक्ल को देख करके आपको सच में लगा है कि आप 2000% की रिटर्न जनरेट करोगे साल की? और इलॉन मस्क नहीं कर पाएगा। या तो आप इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या आप खुद को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। अगर इतनी सी बात समझ आ जाएगी तो बच जाओगे। और अभी सबसे मजेदार बात बता, अगर इतना वीडियो देखने के बाद अगर किसी बंदे को ये लगता है कि दूसरे के प्रॉफिट को, लॉस को देख करके वह एक दिन में लाखों करोड़ों कमाना चाहता है, या ऑप्शन ट्रेडिंग से रातों रात उसको सब कुछ हासिल करना है जो एक्चुअल में 10 साल 15 साल लग जाते हैं सारी चीजें हासिल करने में, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं है गाइज। वो इनके बदले में ना उसके पास जो होगा वो स्टॉक मार्केट को, ऑप्शन ट्रेडिंग को दे करके चला जाएगा। करके देखना, वो लोग जिनके भले के लिए मैं ये बोल रहा हूं वही मुझे गालियां निकालेंगे। अरे सर आपको कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट, सर प्लीज ऐसा मत बोलो, सर हम तो कमा के रहेंगे, सर हमें डिमोटिवेट मत करो। स्टूडेंट हो जिसकी जेब में 1,000 रुपए नहीं है, बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। अरे भाई अगर बेस्ट केस सिनेरियो में आप 40% की भी रिटर्न, यहाँ पे ना एक चीज आप करना, थोड़ी सी मेहनत करना, कमेंट सेक्शन में जाकर के, सर की वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप देखना कि एक्चुअल में जिस बंदे को इस ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी होगी ना, तो गाइज उनका कमेंट का जो रिप्लाई देखना ना गाइज, उसको पढ़ने के बाद आपको भी बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली। जिस बंदे ने सारी चीजें सीखी होगी, जिसको पता है एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, उसका कमेंट सबसे अलग होगा गाइज। जिन बंदे को ये लगता है कि दूसरे को प्रॉफिट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख करके बड़े बड़े प्रॉफिट को जनरेट कैसे किया जाता है, और उस प्रॉफिट को देख करके जो उसका माइंड जो वॉश किया होगा, उसके बाद उसका जो कमेंट का जो रिप्लाई होगा, उसका एक बार कमेंट पढ़ना गाइज, देखना क्या रिप्लाई रहता है। आपने एक साल में कितना कमाया? 20,000 रुपए से आपने शुरुआत करी, किसी दिन प्रॉफिट हुआ, किसी दिन लॉस हुआ, साल के एंड में रिटर्न आई बेस्ट केस सिनेरियो 40%। तो आपने पूरे साल में कितना कमाया? 8,000 रुपए। महीने का कितना कमाया? अरे तो 600 रुपए महीने पे क्यों काम कर रहे हो? अपनी वैल्यू इतनी क्यों गिरा दी है आपने? और ये है बेस्ट केस सिनेरियो। गए जा करके स्टॉक मार्केट का कोई बढ़िया सा कोर्स परचेज किया जो एक्चुअल में घटिया है, और फिर जा करके पैसा लगा दिया मार्केट में उधार लेकर के, और गेम खेल गए 10 लाख का, अब 10 लाख के नीचे आ गए हैं। अरे भिखारी से भी गई दूसरी हालत है। भिखारी को 10 लाख रुपए किसका देना है? भिखारी को तो सिर्फ आना है, जाना कुछ भी नहीं है। भिखारी से कभी आप भीख मांगते हो? बट ऐसे लोगों से तो लोग मांगने आ जाते हैं ना पैसे दरवाजे पे, भाई तूने हमसे पैसे लिए थे, दे, चुका। तो आपकी ऐसी हालत ना हो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ऐसा क्या होगा आपके साथ में इस रास्ते पे चल करके। आपकी हेल्थ की धज्जियां उड़ेगी। पैसा, अब ये वर्ड तो हम यूज करते हैं पैसा, बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के, कॉलेज के, जो आजकल ऐसे स्कैम्स में फंस रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि पैसे का एक्चुअल में मतलब क्या है। क्योंकि कभी जिंदगी में खुद तो कमाया है नहीं, माँ बाप ने कमाया, तो उनको पैसे की एक्चुअल में वैल्यू पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है पैसा होता क्या है। जो मांगा वो मिल गया, मुझे ना मोबाइल फोन चाहिए, मिल गया, मुझे ना लैपटॉप चाहिए, मिल गया। कैसे मिला वो सिर्फ उसका बाप जानता है या मां जानती है। पैसा क्या होता है? पैसा ये हवा और पानी से कम नहीं है। अगर आपको हवा ना मिले सांस लेने के लिए, तो जो आपकी हालत होगी ना 5 मिनट बाद, ऐसी हालत होती है जब पैसा नहीं होता है आपके पास में। ये है पैसा, और उस पैसे को आप उड़ाने की बात कर रहे हो। ऐसे कुछ लोगों की बातों में आकर के जो बिल्कुल नकली है, एक नंबर के स्कैमर्स हैं, और उनके लिए आकर के मेरे से लड़ रहे हो कमेंट सेक्शन में। इस
वीडियो को देखने के बाद स्टॉक मार्केट को आप ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग को किस नजरिए से देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज। लेकिन मैं अपने नजरिए की बात करूं तो मैं देखता हूं गाइज, जब तक जिस तरह यहाँ पे देखिए गाइज डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए इतना वक्त लगता है, उसी तरह उस नजरिए से मैं देखता हूँ कि अगर हम यहाँ पे वक्त दे टाइम दे तो एक छोटा मोटा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन ये जो चाहेंगे गाइज 2 दिन में ही हमको करोड़पति बनना है तो हम सारी चीजें यहाँ पे दे करके जा सकते हैं, उसमें नो डाउट गाइज। यहाँ पे देखिए जिस तरह से इस लड़की ने बताई कि यहाँ पे गैस देखिए कि लोगों का फ्लैट बिक गया, मकान बिक गया, घर बिक गया, ठीक उसी तरह से हाल होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या डिसीजन लेते हो, स्टॉक मार्केट को किस नजरिए से देखते हो, छोड़ना चाहते हो, यहाँ पे वर्क करना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ऊपर क्या डिपेंड करता है गाइज, मेरा नजरिया यही है कि जब तक हम इसमें पूरी तरह से कंप्लीटली जो यहाँ पे वर्क होता है ना गाइज, 4 साल 5 साल का इतना टाइम देना, सही से लर्निंग करना, सही से चार्ट रीडिंग करना, उन सारी चीजों को हम फॉलो करने वाले हैं। ना कि गाइज होप में आकर के किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का प्रॉफिट जनरेट हुआ देख करके उसका कोर्स बाय कर लूँ या उसके प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो जाऊँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज। तो चलिए आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई थिंक गाइज इस लर्निंग वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे पास जो ये नोट है गाइज, इन सारी चीजों से जो मैंने सीखा मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं आप लोग के साथ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना के इसको सेव शेयर कर दूंगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही लर्निंग वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।